वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 26 जून 2021 शनिवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की बहुत सारी बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर हर एक खबर जो हमारे डेली लाइफ से कहीं न कहीं से जुड़ी हुई है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर से। तो यहाँ पर रेलवे जगत को लेकर बड़ी खबर है कि अब ट्रेन में सामान चोरी होने पर एप्लीकेशन से कर सकते हैं FIR, नहीं काटने होंगे थाने के चक्कर। आपको बता दें दोस्तों कि रेलवे सिक्योरिटी एप्लीकेशन के जरिए यात्रीगण जो है ना वो दोस्तों सामान चोरी हो जाता है या सफर के दौरान अगर कोई भी घटना हो जाती है तो ऑनलाइन ही रिपोर्ट दर्ज करवा सकेंगे। और साथ ही इसके अलावा इस एप्लीकेशन में मौका वारदात पर पीड़ित पक्ष के बयान और सह यात्रियों के बयान दर्ज करवाने की सुविधा भी दी जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग रेलवे डिपार्टमेंट जो बहुत ही जल्द दोस्तों गूगल प्ले स्टोर और बाकी के एप्लीकेशन स्टोर पर इस एप्लीकेशन को डाला जाएगा, जिसके बाद यात्री अपने स्मार्टफोन पर इसे डाउनलोड कर पाएंगे। एप्लीकेशन का नाम रहेगा कॉमन रेलवे सिक्योरिटी ऐप। और हाँ, स्पेशल क्या है कि यात्री जो है इस एप्लीकेशन के जरिए हर दिन रिपोर्ट की अपडेट भी हासिल कर पाएंगे कि अपन ने जो FIR दर्ज करी है उसका क्या स्टेटस चल रहा है, क्या रिपोर्ट चल रही है, क्या इंक्वायरी चल रही है, उसके बारे में भी जानकारी जो मिलती रहेगी। और इसी के साथ अगली खबर है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की डेडलाइन एक बार फिर से बढ़ी। सरकार ने दिया है अब तक का सबसे बड़ा मौका। तो दोस्तों अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है और आधार कार्ड बना हुआ है तो सरकार ने एक नियम निकाला था कि 30 जून 2021 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी है। तो साथ ही दोस्तों सरकार ने आपको बता दें कि इसकी डेडलाइन अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दी है, यानी कि अब आप 30 सितंबर 2021 तक के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करवा सकते हैं। तो इस तरह से कुछ पैन कार्ड को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी है। और साथ ही दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर अगली खबर आ रही कि 7 महीने पूरे होने पर आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसान निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के आज शनिवार को 7 महीने पूरे हो रहे हैं। और 7 महीने पूरे होने पर किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने का फैसला किया है, जहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के करीब 500 ट्रैक्टर जो है रैली में किसान पहुँच चुके हैं। और उम्मीद की जा रही है कि दोस्तों आज दिन तक लगभग 1000 ट्रैक्टर जो यहाँ पर आ जाएंगे। और इस रैली को लेकर किसान परिवार बड़े जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार ने हाल ही में 3 ऐसे कानून लागू किए थे किसानों के लिए। तो उस कानून के विरोध में दोस्तों किसान परिवार लगातार आंदोलन कर रहे हैं सरकार को कानून रद्द करवाने को लेकर। और 7 महीने हो चुके हैं सरकार और किसानों के बीच के आंदोलन को। चलिए अगली खबर है कि DRDO ने पिनाक रॉकेट का किया सफल परीक्षण, पल भर में दुश्मन को कर देगा खाक। तो यहाँ पर आपको बता दें कि भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको DRDO बोला जाता है, उन्होंने दोस्तों पिनाक रॉकेट का सफल परीक्षण कर लिया है। और ये इतना शक्तिशाली है कि मात्र 44 सेकंड में 12 रॉकेट को फायर कर सकता है। दरअसल DRDO की ओर से जारी किए गए ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि उड़ीसा के तट पर चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज में यह सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और इस रॉकेट की जो मारक क्षमता है वो 37.5 किलोमीटर है, यानी कि 37.5 किलोमीटर दूर तक ये रॉकेट जो है निशाना लगा सकता है। और मात्र 44 सेकंड में दोस्तों 12 अलग अलग रॉकेट दागे जा सकते हैं। मतलब कितना एडवांस तरीके से इस रॉकेट को बनाया गया है। भारत देश के सुरक्षा विभाग में रक्षा अनुसंधान में दोस्तों एक नया ऑप्शन जो है फिर से शुरू हो चुका है। और इसी के साथ अगली खबर है कि इंस्टाग्राम में लॉन्च हुआ अब तक का सबसे काम का फीचर, डेस्कटॉप से भी कर पाएंगे किसी भी पोस्ट को शेयर। तो दोस्तों इंस्टाग्राम के जो यूजर्स है ना वो लंबे समय से पोस्ट शेयरिंग के लिए डेस्कटॉप सपोर्ट की मांग कर रहे थे, जिसे कंपनी ने आखिरकार पूरा कर ही दिया है। अगर आप भी दोस्तों अपने कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, डेस्कटॉप PC पर अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम के डेस्कटॉप वर्जन से आप दोस्तों किसी भी पोस्ट को कभी भी शेयर कर सकते हैं। पहले केवल मोबाइल में ये ऑप्शन था, अब इंस्टाग्राम में भी शुरू हो चुका है। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों कि कोरोना के इलाज में खर्च की गई रकम होगी टैक्स फ्री। मौत के बाद भी परिवार को मिलने वाली आर्थिक मदद पर नहीं लगेगा कोई भी टैक्स। तो दरअसल सरकार ने किसी कंपनी की ओर से कोरोना से संक्रमित एम्प्लॉइज के इलाज या फिर उसकी मौत के बाद परिवार को मिलने वाले मुआवजे को टैक्स फ्री करने का फैसला किया है। मतलब कोई भी कंपनी अगर किसी कोरोना मृतक के परिवार को मुआवजा देगी तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इस तरह से सरकार ने फैसला किया है। और इसी के साथ दोस्तों हेल्थ जगत को लेकर अगली खबर आ रही कि ज्यादा मोबाइल चलाने से आपको हो सकता है ब्रेन ट्यूमर का खतरा। हाल ही की रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। तो दरअसल आपको बता दें कि अगर आप भी ज्यादा देर तक फोन का इस्तेमाल करते हैं तो आप ब्रेन ट्यूमर की समस्या का शिकार हो सकते हैं। और इसके अलावा नींद नहीं आना या फिर डिप्रेशन की बीमारी भी हो सकती है। और यह भी हो सकता है कि आपका दिमाग जो है ना वो सही से काम करना बंद कर दे। एम्स की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। और इसके अलावा आपको कई ऐसी दूसरी आदतें भी हो सकती है जो कि आपके दिमाग पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में दोस्तों जितना कम हो सके उतना मोबाइल का इस्तेमाल करें। मोबाइल में स्पेशली क्या है कि रेडिएशन निकलता है, उससे खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए अगली खबर आ रही कि IBPS RRB 2021 को लेकर संशोधित नोटिफिकेशन जारी। अब 12,000 पद पर होगी भर्ती। तो दरअसल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS ने अलग अलग 12,000 पद के ऊपर एक संशोधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पहले 10,000 वैकेंसीज निकाली थी दोस्तों, अब यहाँ पर
12,000 वैकेंसीज निकाल दी है। IBPS की जो पोस्टें होती है वो स्पेशल बैंक में नौकरी करने के लिए होती है। तो अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए स्पेशल और शानदार गोल्डन मौका है। चलिए, भगवान श्री राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि राम मंदिर के साथ साथ बहुत कुछ होगा अयोध्या में खास। तैयार हुआ विकास का विजन डॉक्यूमेंट। दरअसल आपको बता दें कि राम नगरी अयोध्या के चौमुखी विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया गया है और खुद इसका जो प्रेजेंटेशन है ना, वो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी देख रहे हैं। अच्छा, इस विजन डॉक्यूमेंट्स के जरिए अयोध्या में 4 लाख रोजगार और 8 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां देने की तैयारी की गई है, जिसमें क्या होगा, तीर्थ नगरी अयोध्या, हेरिटेज सिटी, सौर शहर, समरस अयोध्या और स्मार्ट अयोध्या वगैरह, ये सभी इसके प्लान शामिल है। इसके अंतर्गत अलग अलग से घाट बनाए जाएंगे, सुग्रीव किला बनाया जाएगा, श्रद्धालुओं के लिए श्रृंगार घाट बनाए जाएंगे और साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हवाई अड्डा भी बनाया जाएगा। इसके लिए भूमि मिल चुकी है, जिस पर 52 विमान का संचालन किया जा सकता है। अयोध्या के 4 मुख्य मार्गों पर राम द्वार का निर्माण किया जाएगा। गेट का डिजाइन राम मंदिर के डिजाइन से प्रेरित होकर ही बनाया जाएगा। स्पेशली पर्यटनों की सुविधा रखी जाएगी और इन योजनाओं पर दोस्तों खास काम चल रहा है। और स्पेशल क्या है कि 88 प्रजातियों के कुल 27,000 पेड़ भी जो है ना, वो दोस्तों अयोध्या में लगाए जाएंगे। और हाँ, अयोध्या में 65 किलोमीटर लंबी रिंग रोड भी बनाई जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों अयोध्या का चहुमुखी विकास होगा और बहुत ही जल्द यहाँ पर पूरे विश्व की धर्म नगरी अयोध्या में देखा जाएगा। चलिए, इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि SBI ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना। 1 जुलाई से होने जा रहा है कैश विड्रॉल और चेक बुक के नियम में बदलाव। आपको बता दें, अगर आपका भी खाता भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI में है तो 1 जुलाई 2021 से कई चीजें बदलने वाली है। SBI के अनुसार दोस्तों शाखा में या फिर ATM दोनों में नकद निकासी पर 1 जुलाई 2021 से शुल्क लगाया जाएगा, यानी कि केवल मात्र 4 लेन देन फ्री होंगे और उसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 15 रुपए का चार्जेस और उसके ऊपर GST लगाई जाएगी। और साथ ही 10 पेज की जो चेक बुक है ना, वो बिल्कुल फ्री रहेगी। और उसके अलावा अगले 10 पन्नों की चेक बुक अगर आप लेना चाहेंगे तो 40 रुपए खाते में से काट लिए जाएंगे। आपको बता दें, अब आप दोस्तों किसी भी बैंक के ATM या फिर कैश विड्रॉल जो केवल 4 बार ही फ्री में कर पाएंगे, उसके बाद 15-15 रुपए का चार्ज लगेगा। चलिए, अगली खबर आ रही है कि 1099 रुपए में मिल रहा है हवाई सफर करने का मौका। टिकट में मिल रही है भारी छूट। तो देश में कोरोना संक्रमण के मामले अब लगातार कम हो रहे हैं। कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया तेज है। लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में कुछ दिनों के लिए अगर आप अपने परिवार के साथ कहीं पर भी जाने की योजना बना रहे हैं तो आपको एयरलाइंस कंपनियां शानदार ऑफर दे रही है। दरअसल घरेलू एयरलाइंस कंपनी विस्तारा जो है ना, उसने मानसून सेल का ऐलान किया है और यहाँ पर मात्र आपको 1099 रुपए में आप घरेलू हवाई यात्रा के लिए टिकट बुक करवा सकते हैं। मतलब दोस्तों 1099 रुपए में आप हवाई जहाज में यात्रा कर सकते हैं। चलिए, अगली खबर आ रही है महाराष्ट्र से कि 7 गाँव में फिर से लगा लॉकडाउन। क्या शुरू हो चुकी है कोरोना की तीसरी लहर? तो दरअसल महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव भले ही कम हो गया हो, लेकिन यहाँ के कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी बढ़ते हुए मामलों के कारण लॉकडाउन लगाने की स्थिति है। और इसके मद्देनजर दोस्तों महाराष्ट्र के 7 ऐसे गाँव है जिसमें एक बार फिर से लॉकडाउन जो लागू कर दिया गया है और यहाँ पर 7 जुलाई तक लॉकडाउन जो लागू रहेगा। और इसी के साथ तमिलनाडु से अगली खबर है कि तमिलनाडु सरकार ने 5 जुलाई तक बढ़ाया लॉकडाउन। चेन्नई सहित इन 4 जिलों में रहेगी कई प्रकार की छूट। तो लगभग 5 जुलाई की शाम 6 बजे तक दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने राज्य में लॉकडाउन जो बढ़ा दिया गया है। और साथ ही अगली खबर आ रही कि भारत देश के 11 राज्यों में कोरोना का नया वर्जन डेल्टा प्लस वेरिएंट के मिले 48 केस। सरकार का कहना है कि प्रसार जो है ना, वो फिलहाल स्थानीय स्तर पर ही, यानी कि देश में कोरोना की दूसरी लहर जो है ना, वो दोस्तों अब खत्म होने की कगार पर है। लेकिन कोरोना वायरस का एक नया प्रारूप सामने आया है जिसका नाम रखा है डेल्टा प्लस वेरिएंट, जिसके अब तक दोस्तों देश में 48 केस मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 20 और तमिलनाडु में 9, मध्य प्रदेश में इस वेरिएंट के 7 केस मिले हैं। हालांकि कोरोना का जो नया रूप है ना डेल्टा प्लस, वो दोस्तों म्यूटेशन प्रेशर इसका और बहुत ज्यादा है। मतलब दोस्तों पुराने कोरोना वायरस से ये ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। अच्छा, डेल्टा प्लस को लेकर केंद्र सरकार ने अलर्ट भी जारी कर दिया है और यहाँ पर दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 राज्यों को पत्र लिखकर जीनोम सिक्वेंसिंग के सैंपल भेजने के निर्देश जारी किए हैं। और साथ ही दोस्तों अगस्त में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों इस डेल्टा प्लस के। और एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि धीरे धीरे इसका जो फैलाव है वो और भी ज्यादा हो सकता है। ऐसे में सावधानी बनाए रखिएगा, नहीं तो दोस्तों एक बार फिर से लॉकडाउन लगना लगभग तय है। चलिए, राजस्थान से अगली खबर है कि राजस्थान में अनलॉक 3 की नई गाइडलाइंस जारी। मतलब यहाँ पर बाजार खुलने का समय बढ़ना तय है। धार्मिक केंद्र, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स वगैरह खुल जाएंगे। 1 जुलाई से शादी समारोह को भी मंजूरी मिल जाएगी। पहले राजस्थान में शादी समारोह पर पूर्ण रूप से रोक लगा रखी थी। चलिए, बैंकिंग जगत को लेकर एक और खबर आ रही है कि अब PMC बैंक पर लगाए गए प्रतिबंध 31 दिसंबर तक रहेंगे लागू। RBI ने दिया नया आदेश। तो दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक PMC बैंक पर प्रतिबंधों को 1 जुलाई 2021 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 तक कर दिया है। इस बैंक में दोस्तों नकद निकासी के ऊपर लिमिट लगा रखी है RBI के द्वारा, तो उसे अगले 3 महीनों के लिए और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। चलिए, अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। तो दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि बिहार, झारखंड सहित इन राज्यों में
अगले 3 दिनों तक भारी बारिश के आसार। जानते हैं मौसम समाचारों के ताजा हाल। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 3 दिन के दौरान पूर्वी और आसपास के मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में तेज आंधी के साथ व्यापक बारिश हो सकती है। आपको बता दें मध्य भारत के इन हिस्सों में दोस्तों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश शामिल है। दरअसल देश के कुछ हिस्सों में मानसून का आगमन हो चुका है और कई हिस्सों में लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति हो चुकी है। तो कितने ही राज्यों में अब भी मानसून ने दस्तक नहीं दी है। लगातार बारिश होने वाले राज्यों में पूर्वी भारत के बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सहित कुछ ऐसे राज्य शामिल है जहां पर अगले 3 दिनों के लिए भारी नहीं बल्कि अति भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मध्य प्रदेश में झमाझम बरसेगा मानसून। अगले 24 घंटों में कई जिलों में दोस्तों भारी बारिश की आशंका व्यक्त की है। देश की राजधानी दिल्ली में भी बारिश होने के आसार है। और इसी के साथ अगर सोने चांदी के भाव की बात करें ना तो दोस्तों आज सोने का जो ताजा भाव है वो 46,906 रूपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर है। जबकि दोस्तों यहाँ पर चांदी जो है ना वो 267 रूपए महंगी हुई है और चांदी का भाव 68,000 रूपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुका है। और इसी के साथ दोस्तों एक बड़ी महत्वपूर्ण भयानक खबर सामने आ रही है एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कि इस साल 125 रूपए लीटर तक जा सकता है पेट्रोल। कीमत में फिलहाल नहीं मिलेगी राहत। एक्सपर्ट ने जारी की नई सलाह है। तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत में फिलहाल तो कोई भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं नजर आ रही है। दुनिया भर में ब्रोकरेज हाउस और एक्सपर्ट इस बात को मान रहे हैं कि कच्चा तेल $100 तक जाने को तैयार है और ऐसे में भारत में तेल की कीमत में फिलहाल कटौती होने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। चलिए अगली खबर है कि ओला, यामा और सुजुकी भारत में लॉन्च करेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर। 240 किलोमीटर तक हो सकती है रेंज। तो भारत देश में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है जहां पर रिवोल्ट, अथर एनर्जी, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स जो है ना वो दोस्तों भारत को एक इलेक्ट्रिक व्हीकल हब के तौर पर देख रही है। और बहुत ही जल्द दोस्तों एक ऐसा स्कूटर या फिर मोटरसाइकिल लॉन्च हो सकती है जो लगभग 240 किलोमीटर का माइलेज देगी एक बार चार्ज होने के बाद। और हाँ दोस्तों स्पेशल बैटरी बदलने का ऑप्शन भी दिया जा सकता है। मात्र आप 5 मिनट में दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी वगैरह बदल सकते हैं। और इसी के साथ अगली खबर है कि दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्री ध्यान दें, आज शनिवार को 4 घंटे बंद रहेगी मेट्रो लाइन। तो दरअसल दिल्ली पुलिस की सलाह पर शनिवार को दिल्ली मेट्रो की जो येलो लाइन रूट है ना वो दोस्तों सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बंद रहने के आसार है। और इसी के साथ सीबीएसई बोर्ड को लेकर अगली खबर है कि ऑनलाइन सिस्टम DADS हुआ लागू। छात्र डुप्लीकेट मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही कर सकते हैं हासिल। तो सीबीएसई बोर्ड का कहना है कि इस ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है DADS, इस पोर्टल पर दोस्तों आप ह्यूमन कॉन्टेक्ट और फिजिकल प्रेजेंस जैसी बाध्यताएं खत्म हो चुकी है। अब आप बिना ऑफिस गए ऑनलाइन तरीके से डुप्लीकेट मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर जरूरी कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपको जरूरत है तो घर बैठे ही आप हासिल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। धर्मनगरी अयोध्या में कौन सी नदी बहती है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, धर्मनगरी अयोध्या में बहने वाली नदी का नाम क्या है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी सरयू नदी। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिए जाएंगे एक वीवो कंपनी का शानदार ईयरफोन डिवाइस बिल्कुल फ्री। और हाँ, विजेता की घोषणा हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।